नमस्कार, स्वदेश खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल राणा। बुलेटिन की शुरुआत द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट की खबर के साथ। आज समिट का दूसरा दिन है। 2 दिन तक चलने वाले इस समिट में देश और दुनिया की उद्योग, इकोनॉमी और राजनीतिक जगत की दिग्गज हस्तियां हिस्सा ले रही हैं। पहले दिन पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ। द टाइम्स ग्रुप्स के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर समीर जैन और मैनेजिंग डायरेक्टर विनीत जैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। समिट में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 9 साल में गांव, गरीब का खास ख्याल रखा है। अब लोगों तक सरकारी योजनाओं का पूरा पैसा पहुंचता है। उनकी सरकार ने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की अहमियत को भी समझाया। हमारी सरकार अभी तक अलग अलग स्कीम के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन वेलफेयर स्कीम के अंतर्गत 28 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर कर चुकी है। 28 लाख करोड़। अब आप सोचिए, राजीव गांधी जी ने जो कहा था उसी बात को मैं आज के साथ जोड़ूं तो 1 रुपये में से 15 पैसा पहुंचता वाली बात को पकड़ूं तो 85% यानी कि 24 लाख करोड़ ये रकम किसी के जेब में चली गई होती, किसी ने लूट लिया होता, रफा दफा हो गई होती और सिर्फ 4 लाख करोड़ रुपए गरीब के पास पहुंचा होता। लेकिन चूंकि मैंने रीइमेजिन किया, डीबीटी की व्यवस्था को प्राथमिकता दी, आज 1 रुपया दिल्ली से निकलता है, 100 के 100 पैसे उसके पास पहुंचते हैं। ये है रीइमेजिन। साथियों, कभी नेहरू जी ने कहा था कि जिस दिन हर भारतीय के पास टॉयलेट की सुविधा होगी, उस दिन हम जान जाएंगे कि देश विकास की एक नई ऊंचाई पर है। मैं ये पंडित नेहरू जी की बात कर रहा हूं। कितने साल पहले की होगी आप अंदाज कर सकते हैं। मतलब नेहरू जी को भी समस्या का पता था, लेकिन समाधान की तत्परता नजर नहीं आई। और इस वजह से देश का बहुत बड़ा हिस्सा लंबे समय तक मूल सुविधाओं से वंचित रहा। भारत की रैपिड ग्रोथ के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। लेकिन देश में पहले क्या स्थिति थी और जो स्थिति थी वो क्यों थी? इवन ईटी में तो बड़े बड़े एडिटोरियल्स इस पर छपे हैं। लोगों ने अपनी ओपिनियन दी है और उनमें जो बात प्रमुखता से रही है वो ये कि हमारे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े फैसलों में देश की जरूरत को कम देखा जाता था और राजनीतिक महत्वाकांक्षा को प्राथमिकता दी जाती थी। इसका जो नतीजा निकला उसका भुक्तभोगी पूरा देश रहा है। अगर कहीं रोड्स भी बननी है तो पहले देखा जाता था कि सड़क बनने के बाद वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ट्रेन कहां रुकेगी, कहां चलेगी, ये भी राजनीतिक नफा नुकसान देखकर तय होता था। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत को पहले कभी समझा ही नहीं गया। हमारे पास, और ये आपको चौंकाने वाली चीजें लगेगी, कभी ईटी वालों ने लिखा नहीं होगा। दुर्भाग्य है जी, हमारे यहां डैम्स बनते थे,
लेकिन कैनाल नेटवर्क नहीं बनता था। आप सोच सकते हैं 6 मंजिला मकान बने और लिफ्ट भी न हो और स्टेयरकेस भी नहीं हो, ऐसा सोच सकते हैं आप? डैम बने और कैनाल न हो। लेकिन शायद उस समय ईटी को देखना उचित नहीं लगा होगा। हमारे पास माइंस थी, लेकिन मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कनेक्टिविटी कभी नहीं थी। हमारे पास पोर्ट्स थे, लेकिन रेलवे और रोड कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम भरपूर मात्रा में थे। हमारे पास पावर प्लांट्स थे, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन काफी नहीं थी, जो थी वो भी बुरी स्थिति में थी। साथियों, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को साइलोज में देखने की प्रैक्टिस को बंद करके किया और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को एक ग्रैंड स्ट्रेटेजी के रूप में रीइमेजिन किया। आज भारत में 38 किलोमीटर पर डे की स्पीड से हाईवे बन रहे हैं और डेली 5 किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइनें बिछ रही हैं। हमारी पोर्ट कैपेसिटी आने वाले 2 वर्षों में 3000 MTPA तक पहुंचने वाली है। 2014 के मुकाबले ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या 74 से बढ़कर के 147 हो चुकी है। इन 9 वर्षों में लगभग 3.5 लाख किलोमीटर रूरल रोड बनाई गई हैं। करीब 80,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने हैं। ये सारे 9 साल का मैं हिसाब दे रहा हूं आपको, ये याद कराना पड़ता है, नहीं तो यहां उसको ब्लैकआउट करने वाले बहुत बैठे हैं। It is my honor and privilege to welcome you to the Economic Times Global Business Summit. This summit is particularly special because we meet in a physical format after 2 years, leaving behind the devastation caused by the pandemic. 2 years ago, like other countries, our economy shrunk. Many were quick to write obituaries about India's status as a rising economic power. All these naysayers have been proven wrong. Honorable Prime Minister, under your able stewardship and guided by your untiring efforts, India has demonstrated remarkable resilience, resolve, and self-reliance to emerge stronger out of the pandemic's long shadow. This new India has its eyes firmly on the future, even as it marches with determination on the Kartavya Path. There's now an unmistakable air of excitement and optimism about India, at a time when large parts of the developed world stare at a recession. In this period of uncertainty, India stands out as a beacon of hope. It's now the world's 5th largest economy and is on track to join the top 3. It'll be one of the major engines of global growth in the years ahead, thanks to the manner in which our Prime Minister has combined Gati and Shakti. प्रधानमंत्री जी, प्यारे विनीत, प्रिय साथियों, अभी राइट नाउ ये आर्थिक महायज्ञ जो शुरू किया है वो शिवरात्रि का उत्सव का दिन है। ये बहुत हमारे सौभाग्य और गर्व की बात है कि शिवरात्रि पे प्रधानमंत्री यहाँ पधारे। प्रधानमंत्री जी युवा अवस्था में
अपने को जानने और हिंदुस्तान का दर्शन करने निकल गए थे। तब से वो हिंदुस्तान की समृद्धि में जुड़े हुए हैं, हर क्षण हर पल। पहले उन्होंने समाज की सेवा की, अब देश की सेवा, और अब G20 एक सीढ़ी है कि विश्व की सेवा और नेतृत्व, लीडरशिप प्रधानमंत्री का हर संकल्प मैंने देखा जरूर पूरा होता है। हिंदुस्तान में लक्ष्मी को केवल धन के रूप में नहीं देखा गया। जैसे प्रधानमंत्री जी ने ये ओरिजिनल थॉट आदि लक्ष्मी से ये बात रखी कि 2025 तक 5 ट्रिलियन, तो पहले कोई संकल्प जो होता है, शुद्ध संकल्प सिद्धि उसकी होती है जो निस्वार्थ होता है। जब मेरा संकल्प केवल मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए होगा, वो तो स्वार्थ का होगा, तो उसमें प्रकृति आपका विरोध करेगी। लेकिन जब संकल्प सारे विश्व के भलाई के लिए होगा, तो सारी प्रकृति जुड़ जाती है वो संकल्प पूरा करने के लिए।